दिल में तेरा उजाला सदा चाहिए, दिल में तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कैसे? नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, 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 मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, अच्छा बुरा जो भी है कर्मों का फल मिले, अच्छा बुरा जो भी है कर्मों का फल मिले, अच्छा बुरा जो भी है कर्मों का फल मिले, अच्छा बुरा जो भी है कर्मों का फल मिले, हंस कर सभी गुजार दो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ, आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री
हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, हम भटक रहे थे वन में। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम ज्ञानतो नित्यं कथारंभे सुमंगलम्। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यशमृत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात ओम पुंडरीकाक्ष पुनात। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। तिराचम्या हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव शब्दुर्वाह वृषभ उत्पन्नाम्या छद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्मभे तस्यते पवित्रपदे पवित्रपो तस्याजित्कामः पुने तक्षके अम्मा। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मरुतः पृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते खोजग्मयः अग्निर्जह्वा मानवः शौर्यजग्धशो विश्वे नो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टवाग्वं सस्तनोर्भिर्यसे मयि देवहितं जजायोः। शतमिन्नु शरदो वन्दे देवाजित्रानशग्राजर्षन्तनो नाम पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुगन्तो। अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा अदितेः पञ्चजन अदितिर्जातिमदितिर्जनित्वम्। ओम देवहौ शान्तिरान्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वग्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पदें वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्द प्रियां वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदन करो बजरंग के युग चरण कमल में नित सदा शुभ स्वर्ण शैल शरीर रघुबीर कर में गदा। हे पवन सुतयानंद घन ग धनुज क्षण में करो
सिय के दुलारे राम प्यारे कष्ट भक्तों के हरो बुद्धि प्रबल मन बेग धारे ब्रह्मचारी जागिए हे वीर लक्ष्मण प्राण दाता अगम सागर लागिए लंका भयंकर स्वयं शंकर भक्त हित दल साजिए हे कपीस कोटि प्रणाम है मम हृदय आय विराजिए वंशे विभूषित करां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधिरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम भगवन् नाम त्रय भागवत पुराण देवताभ्यो नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुराण देवताभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यायामि समर्पयामि। ओम ब्रह्मा विष्णुस्य रुद्रस्य लोकपाल जगेशया रक्षन्तु सर्वगात्राणि ललाटे तिलके कृते माल्यादीन् सुगन्धेनि मालत्यादीन् वै प्रभो मया हितान् पूजार्थं पुष्पमालां प्रतिगृह्यताम्। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यस्य चराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। ओम विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम रामं नाहं विशङ्केश्वरराजवज्र न त्रक्षशूलानयमस्य दण्डात् नाग्नर्कशो मानिलवेत्यपास्य चङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। ओम चंद्रमा मनुषो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम यदग्वं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं सुस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीता सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधीमः। साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुराणदेवताभ्यो नमः। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आदरणीय धर्मेंद्र पांडे जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की। गुरुदेव जी के आदेश से हम आगे कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहते हैं। हमारे आपके बीच एक विशिष्ट हमारे मेहमान माननीय श्री कन्हैया लाल मिश्र जी, आप प्रभारी कौसंबी भाजपा के, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानपुर के, कृपया आपसे निवेदन है कि आके मंच पर गुरु जी का स्वागत पुष्पहार करके उनसे आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री महेंद्र भाई जी, प्लीज महेंद्र दुबे जी, श्री नरेंद्र दुबे जी कृपया मंच पे आने की कृपा करें। बड़े भाई श्री नरेंद्र दुबे जी जहां कहीं भी हो मंच पे पहुंचने की कृपा करें। मिश्रा जी का सम्मान हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें। इस नागमलपुर में उनको लगे कि किसी संगम में, तीर्थ में उनका सम्मान हो रहा है, क्योंकि ये महाकुंभ चल रहा है। श्री बड़े भाई महेंद्र दुबे जी, आपको प्रशस्ति पत्र हमारे बड़े भाई श्री नंदन कुमार दुबे जी समर्पित कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। श्री मुन्नू गुरु जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं सिंहपुर से, आपसे निवेदन है कृपया मंच पे आए, पुष्पहार करके गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री मुन्ना पांडे जी, प्रधान भिडियूरा, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आप 2 बार से प्रधान हैं। आप गुरु जी को पुष्पहार करके आशीर्वाद लें और बड़े भाई से कहेंगे कि आप उनका श्री पुष्पहार देके उनका स्वागत करें। श्री बालदत्त पांडे जी, आप पूर्व विधायक के सुपुत्र हैं, आपसे निवेदन है कृपया मंच पे आवें, गुरु जी का आशीर्वाद पुष्पहार करके उनसे आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री लल्लन उपाध्याय जी, चंदौली, आप हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र दुबे जी के समधी हैं, कृपया मंच पे आए, पुष्पहार करके गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। उसी क्रम में श्री चंद्रशेखर दुबे जी, आप भी भाई साहब के समधी हैं, कृपया मंच पे आए और गुरु जी को पुष्पहार करके आशीर्वाद स्वीकार करें। इस परिवार का सम्मान स्वीकार करें। मैं भैया कहूंगा कि हमको बोलना न पड़े, सबका सम्मान करते जाएं। श्री अमरेश चंद्र शुक्ला जी, रामापुर प्रधान कटारा, आप भी रिश्तेदार हैं, हमारे छोटे भाई नंद किशोर के साड़ू हैं, कृपया मंच पे आए, गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री रामेश्वर उपाध्याय जी, आप भाजपा के नेता हैं, कृपया मंच पे आए, गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें, पुष्पहार करके उनसे आशीर्वाद लें। श्री मनोज शुक्ला जी, आप भी भाजपा के वरिष्ठ यहां से कार्यकर्ता हैं, पुष्पहार करके गुरु जी से आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री दिनेश दुबे जी, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, गुरु जी का पुष्पहार करके उनसे आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री शिव निवास मिश्रा जी, कांवल से, आप हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार जी के बच्चों के मामा हैं, इसलिए ज्यादा प्रेम है। मैं चाहूंगा कि वो गुरु जी से आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री नंदू उपाध्याय जी, गजधरा से, कृपया मंच पे आए,
पुष्पहार गुरु जी से आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री बुलेश्वर नाथ पांडे जी, गोपालापुर जंगई, आप इस परिवार के, हाँ बुलेश्वर नाथ मिश्रा जी प्लीज भैया। इस परिवार के वो दामाद हैं, हम सबके जीजा हैं। उसे विनम्र निवेदन है कि आप मंच पे आए, गुरु जी का पुष्पहार करके आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री चिंतामणि दुबे जी, प्राचार्य हरिपट्टी। गुरु जी का पुष्पहार करके आप आशीर्वाद स्वीकार करें। गुरु जी ने आदेश दिया है आपको कुछ कहने के लिए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी बात को 2 मिनट में कहने की कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज इस संगम का, महापर्व का 7वां दिवस है। हम लोग विगत 7 दिन से इसका आनंद ले रहे हैं। श्री नरेंद्र तिवारी नागमलपुर से, बड़े भाई श्री सुभाष दुबे जी कृपया मंच पे आए और गुरु जी को पुष्पहार करके आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री घनश्याम दुबे, बब्बन दुबे जी, आप सुरयावा से आए हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि मंच पे आवे, गुरु जी का पुष्पहार। बब्बन उपाध्याय जी, थोड़ा जल्दी में, नाम सुनने में आगे पीछे हो जा रहा है। हम सभी ब्राह्मण एक ही हैं, खाली पांडे तिवारी मिश्रा उपाध्याय लगा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप आइए, गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री मनोज पांडे जी सिंहपुर से आए हैं। आपसे निवेदन है कृपया मंच पे आए, गुरु जी का पुष्पहार करके उनका आशीर्वाद स्वीकार करें। बब्बन उपाध्याय सपत्नी, गुरु जी का आदेश है कि आप मंच पे आए। और गुरु जी की शिष्या है बबली देवी जी, कृपया मंच पे आवे, गुरु जी से आशीर्वाद स्वीकार करें। कृपया जल्दी करें, बब्बन जी सपत्नी और बबली देवी, आप दोनों भागवत पे, श्रीमद् भागवत पे पुष्पहार करके आशीर्वाद लें, गुरु जी से आशीर्वाद लें। इस ग्राम के ग्राम प्रधान, हम सबके बड़े भाई श्री साहेबलाल तिवारी जी से निवेदन है कृपया मंच पे आवे, गुरु जी का पुष्पहार करके आशीर्वाद स्वीकार करें। आपका मैं विगत 6 महीने से देख रहा हूं, मैं छिया में भी आया था। आपका हमेशा सहयोग इस परिवार से, प्रोग्राम से लगा है, जुड़ा है। आप ऐसे ही अपना स्नेह आशीर्वाद लगा रहे, लगाते रहे, ऐसी अपेक्षा है। बस प्राचार्य को दीजिए, जल्दी कथा शुरू। बोलेंगे बोलेंगे जी। आप कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट का। सदगुरुदेव भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। गुरु जी के आदेश से प्राचार्य जी 2 मिनट के लिए आपसे कुछ कहेंगे। निवेदन है कि 2 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। हरि ओम। यहाँ आने पर बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्य इस गांव के लोग हैं और ये धन्यवाद के पात्र इस द्विवेदी परिवार के लोग हैं जो कि इतना सुंदर और इतना भव्य कार्यक्रम भागवत भगवान की कथा का आयोजन किए हैं। पूरब में पुराणों की नगरी काशी है भैया, काशी पुराणों की नगरी है काशी। और जिसके पश्चिम में तीर्थराज प्रयाग, उत्तर दिशा में पवित्र नगरी अयोध्या और दक्षिण में सिद्धपीठ मां भगवती के आगोश में बसे हुए इस नागमलपुर गांव की ग्राम सभा के सरजमी पर ये जो सुंदर आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज,
भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरपूर सुंदर सरिता को प्रवाहित किए हुए हैं पिछले 7 दिनों से, जिसके संगम में आप स्नान करके पवित्र हो रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। ऐसे सुंदर समागम में, ऐसे सुंदर समारोह में, ऐसे सुंदर वातावरण में मैं चिंतामणि द्विवेदी प्राचार्य जी हरिपट्टी से चल करके आया हुआ हूं। आप सभी लोगों का, अपने आदरणीय प्रखर वक्ता महोदय जी का और हमारे छोटे भगवान श्री राम जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ दूर दराज से चल करके आए हुए ये सभी भक्त प्रेमी भक्तजन और श्रद्धा स्वरूप देवियां, सभी लोगों का वंदन करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। गुरु जी के इच्छा रहा तक बोले, लेकिन समय ऐसा बांध देते कि हम का बोली। हम अब अधिक समय न लेकर के अधिक से अधिक, चूंकि कल का ही समय है, हम चाहते हैं कि सत्संग का अधिक से अधिक समय आपको मिले, इस सत्संग का लाभ आप लें। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीताशमारोह पितुबाम भागम पाणव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जा कुंदेन्दु तुषारहार धौला जा शुभ्रवस्त्रावृता जा वीणावरदंड मंडित करा जा श्वेत पद्माश्मना जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यावा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंदार मूलं वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरित वेणुनादं गो गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, भागवत भगवान की। परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की, सब देवन की, सब संतन की, सब तीर्थन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि भगवान आते नहीं, लेकिन द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। बुलाना आ जाए तो भगवान आते हैं। कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, लेकिन शिवरी की तरह हम खिलाते नहीं। खिलाना आ जाए तो भगवान खाते हैं। कहते हैं कि भगवान पीते नहीं, लेकिन नामदेव जी की तरह हम पिलाते नहीं। पिलाना आ जाए तो भगवान पीते। कहते हैं कि भगवान नाचते नहीं, लेकिन मीरा की तरह हम नचाते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो सो जान निहारा। भगवान को प्रेम प्रिय, और भगवान से प्रेम करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग भागवत कथा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप मख भागा। भगवान के चरणों में आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह खड़ांग वेदो। मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति। हरिरंद्र पद में मनुष्येन लग्नं, ततः किम ततः किम ततः किम ततः। सब साधन का फल भगवान के चरणों में प्रीति। अब भगवान के चरणों की प्रीति हुई तो नाहम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं वैकुंठ में मेरा निवास रहता है। हो सकता है कभी वहां भी न मिलूं। योगियों के हृदय में मैं निवास करता हूं। हो सकता है कभी वहां भी न मिलूं, लेकिन मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे पुकारते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, वहाँ मैं अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। अर्थात भगवान का ये संकेत है कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ, विश्वात्मा। भागवत का सूत्र यही है, अहम एवासमेवाग्रे नान्यदीयस सत्परम पश्चादहं यदेतस्य यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते मैं ही सब कुछ, निराकार भी मैं, साकार भी मैं, मुझसे अन्य कोई वस्तु नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायो। 108 मणियां माला में होती है अर्जुन, लेकिन धागा एक ही। विषय चराचर जगत का अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सब प्राणियों की आत्मा मैं। वो इसी परमात्मा को कहते प्रेम से पुकारो हम प्रकट। और परमात्मा से प्रेम करने का साधन ये सत्संग। कैसे पुकारी द्रौपदी की, भगवान आ गए।
दुशासन दुर्योधन के आदेश पर दुशासन एक दासी को भेजा द्रौपदी को सभा में बुलाने के लिए। द्रौपदी ने दासी से कहा कि दासी, इस समय मैं बड़े बुजुर्गों के बीच में आने लायक नहीं हूं, इस समय मैं रजस्वला स्थिति में हूं, मैं नहीं आ सकती। दासी आकर दुशासन से जब कही तो दुशासन द्रौपदी के आगे जब बढ़ा सामने, द्रौपदी दुशासन के मन की कुटिलता भांप गई। अपनी रक्षा के लिए द्रौपदी धृतराष्ट्र की तरफ भागी, लेकिन दौड़कर दुशासन ने द्रौपदी का केस पकड़ के खींचते हुए लाया, उस सभा में लाया जहां अखिल विश्व विजेता भीष्म पितामह बैठे थे, धर्म मर्मज्ञ भीष्म पितामह बैठे थे, धर्म के अवतार धर्मराज युधिष्ठिर, श्रेष्ठ धनुर्धर दिग्विजयी अजय गुरु द्रोणाचार्य जहां बैठे थे, श्रेष्ठ गदाधर भीम जहां। ऐसी सभा में एक नारी का कैसा अपमान। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से कहती हैं, प्रभु भक्त की लाज संकट में है, जल्दी जाओ, अभी शायद वो समय नहीं है जो उस समय था। कलयुग भले है लेकिन ऐसा समय अभी नहीं। कितना भी भाई भाई में दुश्मनी हो खानदान में, लेकिन अगर किसी नारी का इस तरह अपमान होता रहे तो कोई दुश्मन भाई भी अपमान नारी का सहन नहीं कर पाएगा। अभी ये समय है कलयुग में हमारे भारत देश में, ये वो कैसा समय रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी, द्रौपदी को अभी अपने पतियों के ऊपर भरोसा है। जब पति पांचों पति नजर नीचे झुका लिए, माता रुक्मिणी कही प्रभु लाज लूट जाएगी तो जाकर क्या करेंगे, जल्दी जाओ, भक्ति की लाज संकट में है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी, द्रौपदी को अभी भीष्म पितामह के ऊपर भरोसा है। भीष्म पितामह भी जब कोई उत्तर नहीं दिए तब माता रुक्मिणी बेचैन हो गई कि प्रभु लाज लुट जाएगी तो जाकर क्या करोगे, जल्दी जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी, द्रौपदी को अभी अपने आप के ऊपर भरोसा है। जब सबसे जवाब मिल गया और दुशासन साड़ी खींचता रहा और द्रौपदी का जब सिर से साड़ी खसक गई तो द्रौपदी दोनों हाथ और दांत से साड़ी पकड़ ली कि मेरा आंचल न खुले। नारी की लाज उसका आंचल। लेकिन जब दांत, भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी को अभी अपने आप के भरोसा ऊपर भरोसा है। जब हाथ और दांत से भी साड़ी छूट गई तब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण उठ के खड़े हो गए, गरुण जी हाजिर हो गए। प्रभु आदेश कहें द्रौपदी, इतना शब्द निकला, गरुण जी कहे कि पीठ पर बैठिए मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी दिव्य पीतांबरी को तुरंत भेज दिए, फेंक दिए। अगर गरुण जी न पहुंचे तो तुम साड़ी में समा जाना, भक्त की लाज जाने न पाए। पीतांबरी उड़ी, गरुण जी भगवान के चरणों का ध्यान करके पीतांबरी को पीछे छोड़कर आगे उड़ने लगे। पीतांबरी गरुण जी को पीछे छोड़ के आगे उड़ने लगी। आगे पीछे देखकर भगवान कृष्ण गरुण जी के पीठ से कूद गए। पीतांबरी और गरुण जी को छोड़कर आगे उड़ने लगे। गरुण जी भगवान कृष्ण को पीछे छोड़कर आगे उड़ने लगे। पीतांबरी ने कहा कि प्रभु अपने बल पे आपकी सेवा में सफल नहीं हूं, आपकी कृपा से। और गरुण जी भगवान कृष्ण को छोड़कर पीतांबरी आगे उड़ने लगी। गरुण जी भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान की कि आपकी कृपा से मैं आपकी सेवा में सफल हूं। पीतांबरी भगवान कृष्ण को भी पीछे छोड़कर गरुण जी, कभी गरुण जी आगे, कभी भगवान कृष्ण आगे, कभी पीतांबरी आगे। ऐसा लग रहा था कि प्रथम स्थान पाने के लिए किसी प्रतियोगिता में 3 विमान आकाश में उड़ रहे हैं, एक पीले रंग का, एक श्याम रंग का, एक सफेद रंग का। मेरी रक्षा करो, वाक्य पूरा होते तीनों जन पहुंच गए। पीतांबरी साड़ी में समा गई। एक तरह से द्रौपदी अर्धनग्न हो चुकी थी, सिर भी खुला था, आंचल भी, नाभि के नीचे साड़ी थी। आधी साड़ी में से 1, 2, 3, 4, 5, 50 साड़ियां निकली।
तब द्रौपदी जान गई कि मेरा भैया आ गया है, मेरा कन्हैया आ गया है, वो भक्तवत्सल करुणानिधान आ गया है, शरण का शरण दाता आया है, ओ कृपा सिंधु आ गया है। तब द्रौपदी वहां बैठे हुए क्षत्रिय वीरों को फटकारी कि ससुराल के कायर क्षत्रिय वीरों, अर्जुन भीम नकुल सहदेव को, गुरु द्रोणाचार्य को, अखिल विश्व विजेता भीष्म पितामह को कायर कह दी द्रौपदी ने। ससुराल के कायर क्षत्रिय वीरों, एक नारी के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहे हो। मायके से मेरा भैया आया है, मर्दों से मर्दानगी दिखाओ तो पता चले। सबकी नजरें झुक गई, तेज फीका हो गया। कथा सुनने से भक्ति बढ़ती, पापों का नाश, लेकिन कथा आपको प्रेरणा देती। जब समय पे समाज कल्याण के लिए आप शक्ति और अपने संपत्ति सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करते तो तेज छीन हो जाता है। बलं बलोताम चाहम काम राग विवर्तम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतस्। भगवान कहते हैं बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, धर्मानों का धर्म मैं हूं, लेकिन काम राग विरुद्ध, जो परहित परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, सत्कर्म के लिए, वो मेरा स्वरूप। अर्थात ये कथा करे कि आपके गांव में, क्षेत्र में कोई गरीब सताया जाता हो, किसी की लाज लूटी जाती हो, और उस गांव क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस अन्याय को रोकने की क्षमता रखता हो और वहां पे मौजूद हो, और उस अन्याय को अगर नहीं रोकता है तो पहले पाप का भागीदार वह व्यक्ति होता है जो उस सक्षम व्यक्ति गांव क्षेत्र का है, उससे पाप का पहला अधिकारी होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण से सर सैया पे जिसमें भीष्म पितामह के पास भगवान कृष्ण पहुंचे और भीष्म पितामह सर सैया से बोल पड़े कि वासुदेव, इस समय आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करने की स्थिति में नहीं हूं, सिर झुका के प्रणाम करने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा पूरा शरीर बाणों से विदा है। इतना करके रो पड़े। हाँ, भीष्म पितामह ने कहा मेरे ये दो असुरबिंदु आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार। सब भावुक हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह, ये पांडव महाभारत युद्ध का, धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध का कारण अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप का जिम्मेदार मान रहे हैं, ये बड़े चिंतित दुखी हैं, आपसे कुछ प्रश्न करने आए। हमें पितामह ने कहा अवश्य आपके इनके सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, पहले आप उसका उत्तर दे दें। और मैं उससे प्रश्न कर रहा हूं जो इस सृष्टि का सबका साक्षी दृष्टा है। हे केशव, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन मृत्यु के समय ये पीड़ा मुझे क्यों हो रही है? भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह, तुम जीव हो, जीव का स्वभाव भूलना है। मैं शिव हूं, मैं भूत वर्तमान भविष्य का दृष्टा हूं। पितामह, तुमने पाप नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए देखा है, और उस पाप को रोकने की तुम्हारे अंदर क्षमता थी। जिस समय द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, और द्रौपदी जब तुमसे निवेदन की कि पितामह, जिसका पति अपने आप को जुए में हार गया हो, हारने के बाद उस पति को, अपने पत्नी को दांव पे लगाने का अधिकार है कि नहीं? जब हार गया तो पति कहां रह गया? वो अधिकार है कि नहीं? आपने उत्तर नहीं दिया। धर्म मर्मज्ञ पितामह, इस अन्याय के विरुद्ध एक नारी की लाज लूटी जा रही थी आपके सामने। इस अन्याय के विरुद्ध अगर आप उस सभा में खड़े हो गए होते तो दुशासन दुर्योधन की बात छोड़ दो, पूरे पृथ्वी पे किसी में साहस नहीं था कि द्रौपदी की तरफ बुरी नजर से देख ले। साड़ी तक हाथ पहुंचना तो बात ही अलग है, लेकिन अन्याय होता रहा, अन्याय होता रहा। अन्याय को रोकने की सामर्थ्य शक्ति लेकर के तुम चुपचाप बैठे रहे। ये पाप तो नहीं किए, लेकिन पाप होते हुए तुमने देखा है, उसका दंड, उसकी सजा है। ये कथा आपको प्रेरित करती है कि अगर आपके पास बल बुद्धि सामर्थ्य है, आपके गांव क्षेत्र में कोई गरीब सताया जा रहा है, किसी नारी का अपमान हो रहा है,
उसको रोकने की क्षमता आपके अंदर है तो अवश्य रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकते तो उस पाप का पहले अधिकारी आप माने जाते। कथा सबको समझ में आ रही ना? अच्छी लग रही है? तो क्या आप लोग संकल्प कर सकते हैं, कथा अच्छी लग रही है तो, कि आज के बाद हमारे गांव क्षेत्र में अगर कोई अन्याय होता रहेगा गरीब के साथ और उसको रोकने की क्षमता मुझ में होगी तो मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, रोकूंगा? कितने लोग संकल्प ले सकते हैं हाथ उठा के भगवान के दरबार में? हमारे कहने से नहीं ले सके तो हाथ उठा के सकते। बहुत अच्छा, नीचे कर। 2-4% लोग नहीं जान पाए, बस यही कथा है। अब जो आपने संकल्प लिया ये बवाल अपने लिए करके, आज कलयुग में बेईमानों की, भ्रष्टाचारी और अन्यायियों की संख्या 90% होगी। यहाँ नागमलपुर में नहीं है, ये तो ज्ञानपुर अपना धार्मिक क्षेत्र छोटी काशी है, ज्ञानपुर ये यहाँ नहीं होंगे, लेकिन कलयुग में 90% अन्यायी और बेईमान और दुराचारी होंगे कलयुग में। यहाँ नहीं है, अभी ये क्षेत्र बचा हुआ है अपना धार्मिक क्षेत्र। आज के ऐसे लोग हैं कि अगर किसी अन्याय को रोकने जाओगे ना उसको है तो पहले तुमको निपटाएंगे। यहाँ पे नहीं, और जगह। ये तो अच्छे लोग हैं यहाँ, सब सज्जन लोग। और संकल्प ले लिए कि न्याय को हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? रोज लाठी उठाना पड़ेगा, रोज झगड़ा करना पड़ेगा। और संकल्प ले लिए हैं आप संकल्प लिए कि उसको पूरा न करो तो नरक में जाना पड़ता है। और भी भागवत के सामने आपको आइडिया बता दूं, किसी से झगड़ा करने मत जाओ, किसी से वाद विवाद करने मत जाओ, खाली आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। खाली इतना मन में संकल्प ले लो इसके साथ में कि हम किसी अन्यायी का साथ नहीं देंगे, अन्यायी का समर्थन नहीं करेंगे। बस इतने से अन्याय रुक जाएगा। किसी एक व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि गांव में किसी को सता ले। वो जो व्यक्ति गांव में किसी के साथ अन्याय कर रहा है उसके पीछे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग कोई न कोई पीछे पीछे उसको शक्ति दे रहे हैं, उसके समर्थन में है तब अन्याय। अगर सब इस तरह से कोई समर्थन न करे, एक व्यक्ति में हिम्मत नहीं किसी के साथ अन्याय कर। यहां अपना क्षेत्र अच्छा है, ये तो ज्ञानपुर, ये तो काशी छोटी काशी कहा गया, लेकिन और जगह मैं देख रहा हूं यही हो रहा है। खाली इतना संकल्प मन लो, किसी अन्यायी का समर्थन नहीं करेंगे, बस अन्याय रुक जाएगा। झगड़ा लड़ाई करने जाना नहीं कहीं, क्योंकि ऐसी संख्या ज्यादा होगी। द्रौपदी रो पड़ी भगवान कृष्ण के आगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी बहन तेरी लाज बचाने आया मैं, तुझे खुश होना चाहिए, लाज बचाया, रो क्यों रही है? द्रौपदी सावधानी सुनना। द्रौपदी ने कहा वासुदेव, नारी की लाज उसके सिर का पल्लू और आंचल है, मेरा सिर भी खुल गया, आंचल भी खुल गया, तब आप आए। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तूने द्वारिकाधीश कह करके पुकारी थी, इसलिए द्वारिकापुरी से आने में देर लगी। अगर घट घटवासी परमात्मा पुकारी होती तो मैं तुरंत प्रकट हो गया होता। तेरी गलती बहन। भगवान घट घटवासी हैं, भगवान द्वारिकाधीश हैं, भगवान घट घटवासी हैं, भगवान अयोध्यानाथ हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान घट घटवासी हैं, भगवान बद्रीनाथ विश्वनाथ रामेश्वर नाथ हैं, भगवान घट घटवासी। तुलसीदास जी भी समर्थन करते इसका कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख यज जोई, असगुण प्रेम प्रेम बस सगुण सो भगत प्रेम बस सगुण सो होई। जो निराकार है, जैसे बर्फ और पानी, जम गया तो बर्फ, गल गया तो पानी। 10 फुट लंबे चौड़े बर्फ की सिल्ली पर अगर कोई आपसे पूछे कि पानी किस कोने पे है तो क्या बताएंगे? सब पानी ही है। उसी तरह वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं, भगवान राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे 14 साल वनवास के समय कि मुनिवर हमें कोई स्थान बताओ, मुझे 14 साल का वनवास हुआ है और इधर आ जाओ, हमें 14 साल का वनवास हुआ है, हमें कोई योग्य स्थान बताने की कृपा करें। और
वो कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। नहीं नहीं ठीक बात, इधर चलो बैठो। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा। और मस्ती में, और मस्ती में। भगवान कहते हैं कोई अच्छा स्थान बताओ जहां मैं निवास करूं। वाल्मीकि जी कहते प्रभु पूछे हो मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देव कही, तुम्हें देखाऊं ठाऊं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि कहां रहो, आप कृपा करके बताओ कि आप कहां नहीं है। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहि समय धर, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज, तन चले दलन खल निशिचर अनी। ए परमात्मा राम स्वरूप तुम्हार ब्रह्म अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। सर्वत्र आप ही आप हैं, अर्थात अहमेवा शमेवाग्रे नान्यदि यश सत्परम, पश्चाद हम यदि तस्यैव शेषोऽस्मि हम। तो भगवान घटघटवासी हैं, भगवान जगन्नाथ विश्वनाथ हैं, जो निरंजन निराकार हैं, वही सगुण साकार हैं। आइए, ओ यद मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रेम से जहां भगवान को पुकारो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। कल के प्रसंग पे आपको लेके चलना चाहते हैं। थोड़ा सा प्रसंग बीच में नरसिंह भगवान के अवतार का छूट गया है, 2 मिनट में दर्शन करके आपको आज ले चलते। नामकरण लीला, माखन चोरी रहस्य की, वो कौन सा माखन चुराए भगवान। हाँ, जो कि जिस कथा को सुन करके राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, जो सब कथाओं का सार बताई गई, वेद रूपी कल्प जिसका अमृत रस, और ये आपके सामने रखेंगे। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। आज के प्रसंग बहुत ही अच्छे हैं। महारास लीला का वो सुंदर चीर हरण और माता रुक्मिणी विवाह तक आज का प्रसंग है जो कथा का। तो पहले ये नरसिंह भगवान के अवतार का आप दर्शन करें 2 मिनट, इसके बाद फिर आगे प्रसंग की तरफ लेके चलते। माता अदिति नहीं, माता अदिति हिरण्यकश्यप से कहती है कि पुत्र, तुमने अपने भाई का बदला लेने का संकल्प लिया था। तुम्हारे भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु मारे थे और तुमने भगवान विष्णु को मारने का संकल्प लिया था, लगता है भूल गए हो। सावधानी से सुनना प्रसंग। हिरण्यकश्यप कहता है, मां, भगवान विष्णु को मारना इतना आसान काम नहीं है। और यहां तो हिरण्यकश्यप 4 श्लोकों में बड़े तत्व की बात मां को बताया। इससे सिद्ध होता है कि हिरण्यकश्यप ज्ञानी भी था। लेकिन प्रसंग वही है कि जैसे गदहा के पीठ पर चंदन का बोझा रखा हो, उसे क्या कीमत, उसे क्या पता कि चंदन की कीमत क्या है। उसी तरह से चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसका सदुपयोग नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा, तो कोई मतलब नहीं उसका। उल्टा हिरण्यकश्यप ने ज्ञान का दुरुपयोग किया। रावण ने ज्ञानी था लेकिन दुरुपयोग किया उसका। भौमासुर ने दुरुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं पहले वरदान मांगूंगा तपस्या करके और फिर भगवान विष्णु को मारूंगा। तपस्या करने के लिए जब चला हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप की पत्नी रानी कयाधु ने तिलक दे के आरती उतारी और पूछी, राजन कब तक आएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, 1 साल में आ सकते हैं, 100 साल लग सकता है, 1000 साल लगता है। जब तक लक्ष्य को नहीं पाऊंगा तब तक नहीं आऊंगा।
मंदराचल पर्वत पे हिरण्यकश्यप जैसे आसन लगाया, देवताओं को पता चल गया और भगवान भी बृहस्पति गुरुदेव को प्रणाम किए। देवता लोग प्रार्थना किए कि गुरुदेव अगर अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लेगा तो हमको रहने नहीं देगा, आप कृपा करो। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, सावधानी से बैठ जाओ, ठीक से समझो, तब ध्यान तुमको अच्छा लगेगा। बात बड़े काम की है। बृहस्पति भगवान तोते का रूप धारण करके आ गए। नारायण 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 रटने लगे। हिरण्यकश्यप को गुस्सा लगा, कई बार उड़ाया। हिरण्यकश्यप को गुस्सा लगा कि ये नालायक तोता आ गया, नारायण को मारने के लिए तो मैं तपस्या शुरू करने जा रहा हूं और नारायण का नाम लेके अशुभ कर रहा है। तो कोई एक चौपाई तुलसीदास लिखे, सबको याद होगा कि जाकर मति भ्रम भयो खगेशा और तिनके पश्चिम कुएं दिनेशा। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है उसको धर्म में अधर्म दिखाई पड़ता है और अधर्म में धर्म दिखाई पड़ता है। और बुद्धि उसकी बिगड़ती है कि काल दंड का हूं ही नहीं मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। भगवान का काल दंड किसी को डंडा से नहीं मारता। जब भगवान किसी को दंड देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं, उसका धर्म बिगाड़ देते हैं, उसका विचार बिगाड़ देते हैं। बल अर्थात रोग पैदा कर देते हैं शरीर में। हरई धर्म बल बुद्धि विचार। हिरण्यकश्यप लौट आया। रानी के यादव बड़ी ही संस्कार विवेकवान थी। प्रहलाद की मां देखी कि राजन का बहुत ही चेहरा बिगड़ा हुआ है, क्रोध में है, टेंशन में है, आगे नहीं गई। देवियों के काम की कथा है, सावधानी से सुनो तुम लोगों को। जिसका पति घमंडी हो, झगड़ालू हो, क्रोधी हो, दंभी हो, उस पति से कैसे व्यवहार करो कि कभी झगड़ा घर में ना हो। कथा ये भी है, यहां बता रहे। यहां तुम लोगों के पति दंभी घमंडी नहीं हो गए, नहीं तो 90% पति आज कल युग में ऐसे हैं। रानी कयादू देखी कि हिरण्यकश्यप राजा के चेहरे में बिगाड़ है, टेंशन है। वो कहते हैं ना, ज्ञान क्रोध खावे ज्ञान को, ही में प्रगटे आग, नैन बैन मुख बिगड़े पड़े शील पर दाग। अगर क्रोध आया तो ज्ञान खत्म। ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते उपजायते, संगा संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मित विभ्रमा, स्मित भंसार बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध ज्ञान को खा जाता है और जब क्रोध आया तो नैन आंख बिगड़ जाती है, गुस्से में आ जाती है, वाणी बिगड़ जाती है और चेहरा बिगड़ जाता है क्रोध में। आप देखो जिसको राजा कैसा, यही प्यारा चेहरा कैसे बदल जाता है। तो रानी कयादू देखी कि राजा हिरण्यकश्यप को बहुत टेंशन है, चेहरा सही नहीं है, इसलिए आगे नहीं गई, चुपचाप बगल हो गई, जहां बैठा वहां बैठा। इसके बाद ठंडा पानी लाके दे दी और जलपान दे दी। देखी नहीं, बात नहीं की, बगल से नजर मारती थी कि चेहरे पे कुछ बदलाव आया कि नहीं। कुछ देर के बाद फिर कुछ नाश्ता दे दी उसके अनुकूल और बगल से देखी कि इसके चेहरे पे कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं। जब देखी कि चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया तब रानी कयादू गई कि राजन, आपकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि त्रैलोक कांपता है, हिरण्यकश्यप खुश, वाह ऐसी रानी सबको मिले। बिल्कुल सच करी राजन, आपका संकल्प इतना दृढ़ है कि सूर्य भगवान पूर्व से पश्चिम उदय हों, पूर्व के बजाय पश्चिम उदय हों, ये असंभव संभव हो जाए, आपका संकल्प कभी टूट नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा बिल्कुल सच कह रही है। हाँ, तब रानी कयादू ने कहा राजन शाम को ही क्यों चले आए। समझ रही हो ना कथा देवियां। पति अगर दरवाजे पे आवे, जिसका घमंडी दंभी सबके लिए,
पति अगर घमंडी दंभी है, क्रोधी है, दरवाजे पे आवे तो पहले उसके मुखड़े पे, आंख पे नजर मार दो कि चेहरा नॉर्मल है कि टेंशन में है। अगर टेंशन में है तो सामने मत जाओ, बगल हो जाओ, जहां बैठे बैठने दो, पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ, बगल से आंख मारती रहो नजर की सही है कि नहीं। जब सही चेहरा हो जाए तब उससे बात करना है तो थोड़ी उसकी बड़ाई करके बात करो, तब खुश दंभी पति, घमंडी पति। जो दंभी घमंडी है जहां जाएगा वहां उलझ के आएगा, समाज में, नौकरी में, व्यापार में, और उलझ के आएगा तो टेंशन लेके। और डायरेक्ट तुम अगर उससे पूछ ली कि क्या हुआ तो तुरंत जवाब देगा, तुम्हें क्या पता क्या हुआ, घर में बैठो। अरे मैं तो ठीक से बात करें, कैसे बात करें, कैसे बात किया जाता है, तो लोगों को क्या पता। बात बढ़ गई, झगड़ा हो गया, बोला चाली बंद। यहां नहीं होता होगा, हर जगह होता है ऐसे। ऐसे इतने में झगड़ा चालू। तो पति अगर घमंडी दंभी है तो आवे तो पहले उसके चेहरे पे देखो, अगर चेहरा सही नहीं है तो बात मत करो, बगल हो जाओ, बैठे जलपान नाश्ता करे, जो भी करे, कुछ देर के बाद देखते रहो। जब एकदम चेहरा नॉर्मल हो जाए तब बात करो। और थोड़ा बात करते समय ऐसे पति की बड़ाई करके बात करो। और इसके बाद अगर किसी मैटर में तुम्हें पति को डांटना है तो जब पति प्रसन्न रहे तो खूब डांटो, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाएगा पति, करके देखो। नंद किशोर को मजा आ गया, पत्नी की तरफ देख रहे हैं, देख इनकी पत्नी तो अच्छी है, झगड़ालू नहीं तो कहीं कहीं बहुत झगड़ालू हो जाती, बात में झगड़ा करती। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। रानी केयादू ने कहा, राजन शाम को ही क्यों चले आए। इतना करने के बाद हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या कहूं, नालायक तोता के नारायण नारायण करने लगा, अशुभ हो गया, मैं चला आया। हिरण्यकश्यप के मुंह से नारायण नाम सुन करके रानी केयादू ने गरम पकौड़ा, उसके पसंद का नाश्ता और ला के रख दी। राजन थोड़ा सा खा लो, नहीं इच्छा नहीं, थोड़ा सा खा लो। और कही कि वो तोता क्या कह रहा था, नारायण नारायण कह रहा था, कैसे बोलता था, कहे नारायण नारायण नारायण, बात समझ में आती, एकदम साफ साफ नारायण नारायण नारायण। कई बात कहवाई, शयन कक्ष में गई, चरण दबाने लगी। रानी ये बात वो बात, राजन आज आपकी बात समझ में नहीं आ रही। रानी केयादू ने कहा, कौन सी, वो तोते वाली। कहीं क्या कहता था तोता। हिरण्यकश्यप बोलता था नारायण 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 कहता था। कैसे बोलता था, कैसे समझ में आती थी, एकदम साफ साफ नारायण नारायण। ऐसे 108 बार बहका बहका करके हिरण्यकश्यप के मुंह से नारायण नाम लिवा ली। आज के दिन गर्भ में भक्तराज प्रहलाद की स्थापना हुई। ये प्रश्न उठता है कि माता पिता कुल खानदान जैसा होता है और माता पिता का संस्कार जैसा होता है, कुछ न कुछ संस्कार बेटा बेटी में वैसा अवश्य होता है। गांव में कहावत है ना कि जैसे माई तैसे दिया, और जैसे ककरी तैसे बिया। ये प्रसंग हमारे बुजुर्गों ने, रामायण की बात है, जैसे माई तैसे दिया, जैसे ककरी तैसे। साधारण बात हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ऊंची बात कही है। ये भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन ते भाई, लेकिन जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। हंस की तरह उत्तम विवेकवान हमारा वंश, राजा दशरथ जैसे पिता, राम और लक्ष्मण जैसे भाई, राजा जनक जैसे ससुर, हमारा कोई जोड़ है, जोड़ है किसी को, कहीं ये है कहीं इस तरह का सबके जीवन में ऐसा। लेकिन हे माँ जननी तू जननी भई, अपनी माँ की तरह निकली। राजा कैकेयी, नरेश कैकेयी के पिता किसी संत के द्वारा वरदान पाए थे कि हर जीवों की भाषा जानोगे, लेकिन जिस दिन रहस्य खोल दोगे उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। भोजन कर रहे थे, एक
चावल नीचे गिर गया। एक चींटी लेके जा रही थी, दूसरी चींटी रोक दी कि राजमहल से बाहर आई है कि चींटी हो बाहर से आकर राजमहल का चावल तू खा रही है, इसका ऊपर मेरा अधिकार है। चींटी जो रोकी, दो चींटियों की बात सुनकर राजा कैकेयी ने इसको हंसी आ गई। कैकेयी की माँ बगल में बैठी थी। कैकेयी की माँ ने कहा राजन क्यों हंसे, हमें भी बताओ। राजा कैकेयी नरेश ने कहा कोई बात नहीं। कहे नहीं बताओ। राजा कैकेयी ने खास बात नहीं, छोटी सी बात है, कहे आपको बताना होगा। राजा कैकेयी नरेश कहे कि रानी अगर मैं बता दूंगा तो तुम विधवा हो जाओगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, कैकेयी की माँ ने कहा चाहे जो भी हो जाए लेकिन आपको बताना होगा। यही ताना मार रहे हैं भरत जी, जननी तू जननी भई। हे माँ, जैसे तुम्हारी माँ ने अपना सुहाग छीन लिया था, राजा दशरथ कैकेयी को यहां तक कह दिए कैकेयी अगर राम बन चले जाएंगे तो तुम विधवा हो जाओगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब भी डर एक नारी के लिए विधवा का दुख सबसे बड़ा दुख माना गया है कि अब डर जाए, लेकिन कैकेयी ने कहा चाहे जो भी हो जाए, आपके कुल में कलंक लगे ये मुझसे सहन नहीं है। अर्थात मैं विधवा हो जाऊंगी चलेगा, लेकिन आपको भगवान राम को बन जाना होगा। भरत जी यही ताना मारे कि जननी तू जननी भई, जैसे तुम्हारी माँ ने अपना सुहाग छीन लिया था वैसे तूने भी मेरे पिता को छीन लिया। विधि सन कछुन बसाय, अर्थात विधि का विधान ही है कि जैसे माई तैसे धिया, जैसे ककरी तैसे भिया। प्रश्न उठता है कि हिरण्यकश्यप आसुरी विचार का दैत्य कुल में महाभागवत प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? तो इसके 3 कारण थे। पहला कारण था जिस समय दिति जिद करके कश्यप जी को भक्ति और भजन के समय भोग में डुबाई और काम का भूत जब सिर से उतरा तो चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी कि आपको मैं भोग की तरह धर्म की बेला में जबरदस्ती खींची, हमें क्षमा कर दें। कश्यप जी ने कहा माननीय, अब तो जो होना था हो गया, अब तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र होंगे जो संसार को पीड़ा देंगे। द्वितीय चरणों में गिर के रोने लगी तो कश्यप जी वरदान दिए कि पुत्र तो तुम्हारा होगा, हाँ आसुरी विचार का, लेकिन पौत्र महाभागवत होगा जो सबका कल्याण करेगा। पहला वरदान कश्यप जी का। दूसरा नारायण नाम के भाव में गर्भधारण। तीसरा हिरण्यकश्यप जब चला गया तपस्या के लिए तो देवराजेंद्र आक्रमण कर दिए और द्वितीय राजा हिरण्य कयाधु को बंदी बना के ले जा रहे थे। गर्भावस्था में कयाधु को बंदी बनाकर ले जाते हुए देखकर नारद जी आ गए कि वीर शिरोमणि देवराजेंद्र, एक नारी को गर्भावस्था में बंदी बना के ले जा रहे हो, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है। देवराजेंद्र ने कहा देवर्षि, इसके गर्भ में राक्षस है, अगर पैदा होगा संसार को कष्ट देगा, इसका गर्भ नष्ट करूंगा। देवराजेंद्र ने कहा नहीं नहीं, हाँ देवर्षि नारद कहे नहीं देवराजेंद्र, इसके गर्भ में दैत्य नहीं है, इसके गर्भ में महाभागवत है, इसे छोड़ दो। और संत के कुटिया में लाके रखे। कयाधु को वरदान दिए नारद जी कि ये तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब इसको जन्म देना, तब तक तुम्हें जैसे पहले थे वैसे हर समय तुम्हारा स्वास्थ्य एकदम शरीर सुंदर रहेगा, गर्भ का पता नहीं चलेगा। 36,000 वर्ष के बाद जब वहां से वरदान प्राप्त करके आया, तब समय देख करके कयाधु ने भक्तराज प्रहलाद को जन्म दिया। बोल भक्तराज प्रहलाद की। 5 साल के हो गए थे और चंडामर्क के यहाँ ये असुर विद्या का अध्ययन करने गए थे। उस समय ऐसा आतंक था, भी आतंकवादी खूब हैं, लेकिन उस समय हिरण्यकश्यप का ऐसा आतंक था कि पूरे पृथ्वी पर सारे देव धर्म के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। असुर धर्म की विद्या पढ़ाई जा रही थी और घोषणा की गई थी, कोई चंदन लगाए देखे, माला पहने देखे, रामनामी लिए दिखे, शंख बजाते दिखे, भगवान का नाम लेते दिखे तो उसको मृत्युदंड की सजा थी। उस समय वो आतंक था।
ऐसे समय अकेले भक्तराज प्रहलाद ने सारे भक्तों में भक्ति का रस जगा दिया। ये कथा और संकेत करती है माताओं के लिए। अपनी बेटियां, अपनी बहुएं गर्भावस्था में हो तो प्रयास करना उस समय झगड़ा लड़ाई घर में ना हो, गाली गलौज का माहौल ना हो, टेंशन का माहौल ना हो। बहुओं को, बेटियों को, पत्नियों को गीता रामायण या भागवत का पाठ थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा करवाना, आरती बंदन पूजन, संत सदगुरु और भजन स्वाध्याय सत्संग में अगर थोड़ा सा समय मिले तो ले जाके दर्शन कराना। ऐसे चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। होने वाली बेटी बेटा संतान आपके लिए आगे समाज, माता पिता के लिए कल्याणकारी, समाज के लिए कल्याणकारी होती। आज यही प्रहलाद मां के गर्भ में ही नारद जी की कृपा पाए, पूरे क्लास के बच्चों को भक्ति रस में डुबा दे। और गुरु ये चंडामर्क ने देखा 2 घंटे से क्लास खाली और देख रहे तो प्रहलाद सबके ऊपर प्रभाव जावे। कहें कि सच्चे संत की का लक्षण क्या है, कैसे समझे कि सच्चा संत कौन है। तो बताया गया कि जिसके सानिध्य में, जिसके पास बैठने में भौतिक टेंशन चिंता दूर हो जाए, भक्ति रस भगवान के भाव में मन डूब जाए, तो समझ लेना कि ये सच्चे संत के पास हम पहुंचे। सारे क्लास के बच्चे भक्ति रस में डूबे। चंडामर्क के आए, प्रहलाद का हाथ पकड़े, राजकुमार अभी राजा को पता चलेगा तो मृत्युदंड की सजा होगी। और ऐसा प्रभाव, हाथ पकड़ते ही ये भी नृत्य करने लगे प्रहलाद के साथ, बच्चों के साथ। 2 सिपाही आए, वो भी नृत्य करने लगे। कबीर साहब ने लिखा है भजन कैसा हो। गगन बीच घुघुरो, गगन बीच घुघुरो, बाजई मोरी गुइया, गगन बीच घुघुरो। रतियां भरी बाजई, दिनवा भरी बाजई, बाजई तीनों जुनिया, गगन बीच घुघुरु। मोरे अंगन एक बालक खेलई, उतल गई मोर सैया, गगन बीच घुघुरु। जागत रहूं सपना एक देख्यूं। जागते हुए कोई सपना देखता है, कौन सा जागने की बात। कहें मोह निशा सब सोनहारा, तब कहें जागना कौन, कहें जानिए तब जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। संसार सार है आत्मा, परमात्मा के भाव में रमण करना, इसे जागना कहते हैं। और संसार के भावों को प्रमुखता देकर उसके पीछे दीवाना, इसे मोह की रात्रि में सोना कहते हैं। जागते रहो सपना एक देखो, हम हूं पिया एक ठैया, गगन हृदय रूपी आकाश में ओम की अनहद नाद टपक रहे। साधु महात्मा गुफाओं में, जंगलों में कैसे क्या खाते हैं, वहां कौन सा फल मिठाई वहां पहुंच रही है, सब्जी पूरी। हमारे आपके तलवे से 24 घंटे में 1 बूंद अमृत शक्ति टपकती है। और वो योगी संत महात्मा उस अपने जिह्वा को साधना के द्वारा उस रस को पी लेते, तो 15 दिन तक न भूख लगे, न ठंडी लगे, न नींद का प्रभाव पड़े। इस शरीर बड़ा ही अनमोल है आपका, इसे भोगों में व्यर्थ मत गवाओ। हृदय रूपी आकाश में ओम की अनहद नाद टपक रही, रातों दिन तीनों दुनिया। जीवात्मा परमात्मा हृदय की डाली पे एक साथ बैठे हैं, और जीवात्मा जब परमात्मा से नजरें मिला लेता है, बहिरंग विषयों को त्याग कर अंतरंग आनंद में जब जाता है, तब वो परम आनंद की प्राप्ति करता है। कीर्तन ऐसा हो कि प्रहलाद की तरह पता न चले, और ये मस्ती में झूम रहे हैं। हिरण्यकश्यप जब आके हाथ पकड़ा, कि राजकुमार कीर्तन बंद करो, तब कीर्तन बंद हो गया। हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बल्ब के गोले का तार फ्यूज हो गया था, अर्थात ये बहुत बिगड़ गया था। हिरण्यकश्यप जो बहुत बिगड़ जाता है, उसके ऊपर जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता। मृत्युदंड की सजा सुनाई, विस्तार नहीं।
1000 पागल हाथियों को कुचलने का आदेश दे दिया। कयाधु रानी ने कहा, राजन आपके आदेश का मैं उल्लंघन नहीं कर रही हूं, मां के होने के नाते एक प्रार्थना सुन लीजिए। अभी छोटा बालक है, रथ पर बैठा के पूरे भ्रमण का, इसे नगर का भ्रमण करा दो, चारों तरफ राजा हिरण्यकश्यप की जय सुनेगा, ये भी बोलने लगेगा। पुत्र मोह तो था ही, ऐसा ही किया और आगे रथ गया राजा भक्तराज प्रहलाद का। तो एक कुम्हारों का गांव पड़ा, एक बुढ़िया माई रो रही थी। राजकुमार प्रहलाद ने रथ रोककर बुढ़िया माई के पास पहुंच गए। माई क्यों रो रही है? और डर गई, चुप हो गई। बता माई क्यों रो रही है? मैं तुझे मां कह रहा हूं, तू मुझे एक बार बेटा नहीं कहेगी? क्या मैं तेरा बेटा होने लायक नहीं हूं? बुढ़िया माई के मन में आया कि हे प्रभु, ये कीचड़ में कमल कहां से खिल गया? ऐसा भक्त पेट, ऐसा पुत्र ऐस असुर के घर में। बुढ़िया माई ने कहा बेटा, प्रहलाद ने कहा मां, बेटा, मां। प्रहलाद ने कहा मां, अगर तू मुझे बेटा कह रही है तो किसी बेटे को यह अधिकार नहीं है कि वो जान जाए कि उसकी मां क्यों रो रही है? क्या बताएगी नहीं? बुढ़िया माई ने दिखाई, एक आमा धधक रहा था। प्रहलाद ने कहा मैं समझ नहीं पाया। बगल में दिखाई एक बिल्ली रो रही थी। प्रहलाद ने कहा मैं समझ नहीं पाया। बुढ़िया माई ने कहा राजकुमार, मैंने ये मटकी बना के सुखा करके रखी थी। बिल्ली के छोटे छोटे 2 बच्चे उसी मटकी में बैठ के खेला करते थे। बादल घिरा था, बरसात हो जाएगी तो बर्तन मेरे गल जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी में आवा लगा रही थी और उस मटकी के अंदर बिल्ली के दोनों बच्चे भी थे। उनको मटकी में आवा में रखकर मटकी के ऊपर मटकी रख के ईंधन लगा के आग लगा दी हूं। ये आवा धधक रहा है, ये बिल्ली अपने बच्चों के लिए रो रही है, इसलिए मैं रो के प्रभु से प्रार्थना कर रही हूं, हे नारायण इन बच्चों की रक्षा कर लो, मुझे इस पाप से बचा लो। राजकुमार प्रहलाद ने कहा मां क्या धधक, कृपा सिंधु नाम काट दूंगी अगर नहीं बचाएंगे तो। राजकुमार प्रहलाद ने कहा मां मैं भी तेरे साथ भगवान को पुकार रहा हूं, देखें कैसे भगवान बचाते हैं। राजकुमार प्रहलाद और बुढ़िया माई दोनों आर्त पुकार की और देखते देखते आग बुझ गई, ठंडी हो गई। पुण्यो गंध प्रतिभ्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्सु। भगवान कृष्ण गीता में कहते अर्जुन तेजश्चास्मि भावसो, अग्नि का तेज मैं ही हूं। और भगवान अपना तेज अग्नि में से खींचे, अग्नि बुझ गई और देखे बुढ़िया माई जलने का, हाथ जलेगा कि बर्तन टूटेगा, परवाह नहीं, खाली बिल्ली के बच्चे बचे कि नहीं, उठा के मटकी फेंकने लगी। सारी मटकी लाल हो गई थी। जिस मटकी में बिल्ली के बच्चे थे वो गर्म भी नहीं हुई थी और बिल्ली के बच्चे कूद करके भागे। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। ना धन हो बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, और जब सब द्वारे हो जाएं बंद, तब हरि का द्वारा मिलता है। जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हों, और जापे कृपा रघुनाथ की तो बाल न बांका हो। भगवान जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते राजन देखो, और प्रहलाद के मन में भगवान की लीला थी विश्वास जगाने के लिए कि तुम डरो नहीं, मैं सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करूंगा। और प्रहलाद आज लवा लवा, पहले विश्वास था, विश्वास और बढ़ गया।
आप गीता रामायण भागवत का ज्ञान है, आपको विश्वास है, मैं जो कथा करूं सब आप जान रहे हैं, लेकिन ये बार बार सुनने से आपका मन का विश्वास मजबूत होता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो भगवान भाव जगता है, भगवान मिल जाते हैं। बार बार इसको सुनो, बार बार समझो। अनेक तरह से पागल हाथियों से कुचलाया, नाम कीर्तन से बच गए, पहाड़ की चोटी से गिराया। भगवान विष्णु कहते हैं, भूदेवी, भगवान विष्णु की दो पत्नियां, भूदेवी श्रीदेवी, पृथ्वी मेरा भक्त जा रहा है, बचा लेना। और माता पृथ्वी प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में ले ली। जैसे 2 घंटे के जन्म लेने वाले बच्चे को माँ बचाती है, वैसे पृथ्वी माता प्रहलाद को बचा ली। अग्नि की ज्वाला में चारों तरफ घेर के, और एक सिंहिका थी, वो ब्रह्मा जी का वरदानी चादर थी उसके पास, उसके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं। ओ सिंहिका प्रहलाद को लेकर गोंद में बैठ गई, और ब्रह्मा जी की वरदानी चादर लेकर के प्रहलाद जल जाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि पवन देवता, मेरा भक्त संकट में है, और पवन देवता ऐसी हवा चलते हैं कि सिंहिका के शरीर का चादर उड़ा करके प्रहलाद के शरीर में लपेट देते हैं। सिंहिका जल जाती है, प्रहलाद फिर बच जाते हैं। लोहे का लाल खंभा अग्नि की तरह लाल करके जब बांधने चले तो प्रहलाद को थोड़ा भय लगा, लेकिन तब तक आवाज आई, सदगुरु सतगुरु। अर्थात प्रहलाद, तुम सदगुरु की शरण में जाकर भगवान का नाम ले रहे हो। जो सदगुरु की शरण में जाकर प्रामाणिक ढंग से भगवान का नाम कीर्तन करता है, उसको बचाने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। ये सदगुरु की परंपरा बनाई हुई परमात्मा की है। और निर्भय होकर के उस खंबे में बांध गए, प्रहलाद जले नहीं नाम कीर्तन करते हुए। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली कि कहां है तेरे भगवान। प्रहलाद हंसने लगे कि पिताजी, तुम तो अपने आप को वीर समझ रहे हो। पिताजी, वीरों की परिभाषा निर्भयता होती है, भय नहीं। हाँ, तो मेरे भगवान से डर रहे हो। जलेर्विष्णुर थलेर्विष्णुर विष्णुर पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुलेर्विष्णुर सर्व विष्णुमयम। मुझे तो चारों तरफ मेरे भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे तलवार चलाया और खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान का अवतार हुए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। दिन को 4 बजे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, पंजाब के मुल्तान शहर में। तभी से पंजाब प्रांत के चाहे जिस जाति के लोग हों, हर जाति के लोग अपने आगे सिंह शब्द का प्रयोग करने लगते, टाइटल लगाने लगे। और भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान हिरण्यकश्यप को मिला था, 5 वरदान, कि न दिन में मरूं न रात में, न घर में मरूं न बाहर, न जमीन में मरूं न आकाश में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न स्त्री से मरूं न पुरुष से मरूं, न तो पशु से। 5 वरदान। और ब्रह्मा के रूप में भगवान ही तो वरदान दिए थे। तापत्रय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व के सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति के संहार के मूल कारण ब्रह्मा के रूप में रचयिता, भगवान विष्णु के रूप में पालन पोषण करता, और भगवान शंकर के रूप में संहार करता। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश करके प्रणाम करते हैं। गुरु ब्रह्मा, तो गुरु को ब्रह्मा करके इसलिए प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। गुरुदेव अपने शिष्य के हृदय में आध्यात्मिक सृष्टि की रचना जो परमात्मा से मिलाती। गुरु विष्णु अर्थात गुरु भगवान विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और सदगुरु अपने शिष्य के मन में आध्यात्मिक उस संस्कार का पालन पोषण करके परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। गुरुदेवो महेश्वरा, भगवान मोक्ष के दाता हैं और संहार करता है, अर्थात गुरुदेव परमात्मा से मिलाने वाले और माया के विकारों का अंत करने वाले। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म की वंदना की गई है।
तस्मय से ऐसे भगवान के सदगुरुदेव को वंदन। आज गुरु की कृपा ऐसी हुई, विश्वास हुआ और 4 बजे से नरसिंह भगवान के ऊपर हिरण्यकश्यप टूट गया। नरसिंह भगवान कभी गिर जाते थे, कभी हिरण्यकश्यप को पटक देते थे। सूर्य अस्त होने लगे, सूर्य भगवान तो ढकेल के ले गए हिरण्यकश्यप को राजमहल के दरवाजे पर, और जंघा पे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबाए। पूछे, बता हिरण्यकश्यप, दिन है कि रात? पहला वरदान फेल, न दिन न रात। बता घर में है कि बाहर? दूसरा वरदान फेल, न घर में न बाहर दरवाजे में। बता हिरण्यकश्यप, जमीन में है कि आकाश में? जंघा पर दबाए हैं। तीसरा वरदान फेल। बता हिरण्यकश्यप, देख मैं नर हूं कि नारी की पशु? न नर न नारी न पशु। चौथा वरदान फेल। अब हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया, मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। मेरे भक्त को बहुत सताया है। नरसिंह भगवान की आंख की पुतरियां आग के गोलों की तरह लपट देने लगी। भयंकर आकृति, वज्र के समान नाखूनों को दिखाए नरसिंह भगवान। देख हिरण्यकश्यप, अस्त्र है कि शस्त्र? मेरे भक्त को बहुत पीड़ा दिया है। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सीने में खपास से नाखूनों से मार के 2 भागों में चीर डाले। एक भाग इतना जोर से फेंके कि स्वर्ग में जाकर गिरा। देवता लोग देखे कि हिरण्यकश्यप मारा गया, और देवता लोग इस खुशी में हिरण्यकश्यप के शरीर से जो खून निकल रहा था, खूनों की होली स्वर्ग में खेले। तभी से हमारे हिंदू धर्म में लाल रंग से होली का त्योहार मनाने जाने लगा। होली का त्योहार गुजिया भांग और शराब पी के हुड़दंग मचाना नहीं है। होली के त्योहार का अर्थ होता है, होली जिस दिन जले उस दिन तो भांग बिल्कुल हम कोई नशा मत करो। उस दिन व्रत और सुंदर कांड का पाठ, हरि कीर्तन, भजन का आयोजन करो। और भजन आयोजन करने के बाद दूसरे दिन जिन होली जब जले तो दूसरे दिन छोटे बड़े पूरे गांव के लोग एक जगह एकत्रित होकर के बड़ों से आशीर्वाद लो, छोटों को आशीर्वाद दो, समकक्ष को एक दूसरे से प्यार दो, प्रेम दो, और पूरा गांव मिलकर के संकल्प लो। हिरण्यकश्यप क्रोध का प्रतीक है, हिरण्यकश्यप ईर्ष्या का प्रतीक है। संकल्प लो कि अब हमारे गांव में हिरण्यकश्यप को मारते हैं, क्रोध को मारते हैं, ईर्ष्या को मारते हैं, और आने वाले साल में हम अपने गांव में हिरण्यकश्यप को जन्म नहीं लेने देंगे। अर्थात हम प्यार प्रेम से गांव के लोग रहेंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे और प्रेम एकता से रहेंगे। इसके बाद गुजिया खाए के भांग पी के तब भजन होली गाओ, तब पता चलेगा कि भांग का मजा कितना है। जब भय है पड़ोसियों में एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई, तो कौन सा उत्सव? प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। कथा अच्छी लगती है तो आप लोग संकल्प ले सकते हो कि हम भी ऐसी होली आगे साल मनाएंगे। जो भी झगड़ा लड़ाई गांव का होगा सब भूल करके आगे साल हम प्रेम एकता का संकल्प करेंगे। हर जाति के लोग, पूरे गांव के लोग, कितने लोगों की इच्छा है ये अच्छा प्रसंग को कि संकल्प लेते हैं कि हम मिल करके रहेंगे, प्यार से रहेंगे, गांव में झगड़ा लड़ाई नहीं होने देंगे। हाथ उठा के संकल्प लो तो देखें हम। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये प्रधान भी आके उठाए हाथ। हाँ, ठीक है। आनंद आएगा। झगड़ा लड़ाई में जितना पैसा तुम्हारा मुकदमा जा रहा, कोई वकील होंगे तो बुरा नहीं मानना। यहाँ सोचेंगे पैसा बंद करें गुरुजी। झगड़ा लड़ाई में जितना थाने में वो तुम्हारा कचहरी में पैसा जा रहा है, अगर बचा लो किसी गरीब के कन्यादान में दे दो तो गांव सुखी हो जाए। यहां तो नहीं ऐसा होगा, लेकिन पूरे देश में हमारा भ्रमण है। 60% आपके कमाई का पैसा कचहरी में, थाने में जा रहा है। 60%। यहां ऐसा नहीं होगा ज्ञानपुर में। ये तो छोटी काशी है, यहां तो धर्म की नगरी है। बोल सांचे दरबार की, सांवरे शेकार की। अपने भगत के आंखों में आंसू देख न पाते हैं। शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन ऐसे भगवान से प्रेम करो, अकाल मृत्यु से बचा लेंगे, दुखों से बचा लेंगे,
कष्टों से बचा लेंगे, तुम्हें संसार सागर से बचा लेंगे। ऐसे परमात्मा से प्रेम। एक लाइन देख करके फिर आपको लेकर चलते माखन चोरी लीला की तरफ। अपने भगत के आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। अपने भगत के आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। ओ दौड़े आते हैं, मुरारी भाग भाग आते हैं, दौड़े आते हैं, मुरारी भागे भागे आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई शाम जैसा, जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई श्याम जैसा, जहाँ के मालिक है ये सबों से वाकिफ है ये, जहाँ के मालिक हैं सबों से वाकिफ हैं। ओ धर्म पताका निज हाथों से प्रभु फहराते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। जय जय श्री हरि। गए जो भूल इनको, धीर नहीं उनके मन को, गए जो भूल इनको, धीर नहीं उनके मन को। तिजोरी लाख भरी हो, मोटरे महल खड़ी हो, तिजोरी लाख भरी हो, मोटरे महल खड़ी हो। हीरे मोती पे मेरे भगवन, हीरे मोती से मेरे भगवन नहीं ललचाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। ओ दौड़े आते हैं, मुरारी भागे भागे आते हैं, दौड़े आते हैं, मुरारी भागे भागे आते। कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। याद कर गज की गाथा, पार्थ के रथ को हाका, याद कर गज की गाथा, पार्थ के रथ को हाका। दीन पांचाली हारी, बढ़ा दी उसकी साड़ी, दीन पांचाली हारी, बढ़ा दी उसकी साड़ी। हो ध्रुव प्रहलाद नरसी और मीरा, ध्रुव प्रहलाद नरसी और मीरा तेरे लगाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। अपने भगत के आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। प्रभु से मिलना चाहो, प्रेम से हरि गुण गाओ, प्रभु से मिलना चाहो, प्रेम से हरि गुण गाओ। बनो श्री श्याम दीवाना, प्रेम प्रभु का जो पाना, बनो श्री श्याम दीवाना, प्रेम प्रभु का जो पाना। हो भक्तों भगवान भक्त
के सारे, भक्तों भगवान भक्त के सारे, काम पटाते हैं कन्हैया दौड़े आते हैं। कन्हैया दौड़े आते हैं। अपने भगत के आंख में आंसू देख न पाते हैं। कन्हैया दौड़े आते 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 हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पे जो कथा श्रवण के नाम कीर्तन, आप नाम कीर्तन करो। नाम संतों का समागम था तो प्रश्न किए कि प्रभु भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम? तो किसी ने कहा नाम, किसी ने कहा राम। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी कहे प्रभु हमें तो भगवान राम से, राम के नाम में शक्ति ज्यादा लगती है। भगवान राम कहे कि नारद एक मत नहीं है, इसलिए सिद्ध करके बताओ। नारद के ऐसा ही करूंगा। एक बार संतों का समागम था, नारद जी पधारे और हनुमान जी को पास जा करके प्रणाम किए और हनुमान जी से कहे बजरंगबली आप सबका काम करते हैं, एक काम मेरा भी कर दीजिए। हनुमान जी बड़े खुश हो गए। जल्दी बताओ आपका क्या काम करना है, क्योंकि हनुमान जी भी महासंत, नारद जी भी महासंत, दो महासंतों का समागम हुआ है, संत नहीं महासंत। अब मोहि भाग भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। नारद बिकल देखी जयंता और लागी दया कोमल चित संता। दो महासंतों का समागम। हनुमान जी कहे जल्दी बताओ देवर्षि क्या काम करूं? नारद जी के आप सबको प्रणाम करो, जितने भी हैं सबसे प्रणाम करो, जय श्री राम प्रणाम करो सबको एक बार, जितने हैं वहां प्रणाम। हनुमान जी कहे एक बार प्रणाम करूं कि दो बार प्रणाम करूं? नारद जी के बस एक बार प्रणाम करो आप। अब ये प्रसंग तो यहां नहीं है, लेकिन नारद जी जिस समय गए हनुमान जी विभीषण के पास, तो देखे कि इस राक्षसों के बीच में आप अकेले संत कैसे रहते हैं। और विभीषण जी ने कहा सुनो पवन सुत रहनी हमारी, और जिम आनन में जीव बेचारी। यहां एक प्रश्न और उठता है कि लंका में रह करके विभीषण जी राम नाम अपनी कुटिया पे लिखे थे, राम नाम अंकित गृह शोभा बरन जाए, और रावण को पता नहीं चला, जबकि रावण राम से विरोध कर रहा था। उसमें वह पता चला था, सावधानी सुनना, वह पता चला था। रावण तलवार लेके गया था विभीषण जी को मारने के लिए कि मेरे दुश्मन का नाम लिखे हो, लेकिन राम नाम अंकित गृह, मतलब एक साथ नहीं था। विभीषण जी राम नाम लिखे थे, लेकिन दरवाजे के एक तरफ रा लिखे थे, दूसरी तरफ मां, साथ में नहीं। राम नाम अंकित गृह। रावण ने कहा मेरे दुश्मन का नाम लिखे हो। विभीषण जी ने कहा आप परम ज्ञानी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? रावण ने कहा देखो राम नाम लिखा है। विभीषण ने कहा भैया कौन कहता है राम नाम है? कहें तब क्या है? विभीषण ने कहा तो आपका नाम है भैया भाभी का। रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। मतलब साधु महात्मा हो जाओ, सज्जन हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं बेवकूफ बन जाओ कि कोई दुराचारी तुमको फंसा दे। संत महात्मा सज्जन होकर के सावधान, दुराचारी फंसाए ना कहीं, ऐसे चालाकी ये कथा आपको संकेत कर। विभीषण जी ने कहा जी मानन में जीव विचारी। तो हनुमान जी कहे गंगा जल है। विभीषण जी कहे हाँ, कहे लाओ आपको लंका का राजा बना दूं। विभीषण जी कहे रहना मुश्किल है, अब राजा कैसे बना रहे हैं? हनुमान जी कहे अगर आप मुंह में 32 मुखों के बीच, 32 दांतों के बीच में जीभ हैं, जीभ की तरह आपका राजा होना पक्का है। यहां पे प्रसंग में दांत दुर्जन का प्रतीक है और जीभ सज्जन का प्रतीक है।
जीभ जन्म के साथ में रहती है और अंत तक रहती है। दांत बाद में निकलता है, पहले ही टूट जाता है। तो अगर तुम जीव हो तो तुम्हारा राजा होना पक्का है, दुराचारियों का अंत निश्चित होगा। इस तरह से हनुमान जी तैयार हुए। नारद जी के सबको प्रणाम करो, लेकिन एक काम करो कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। विश्वामित्र जी के आगे जाना तो थोड़ा सा रुबाब दिखा करके बगल हो जाना, इतने से हमारा काम बन जाएगा। हनुमान जी के आपका काम बनेगा तो ऐसा ही करूंगा। अब हनुमान जी आप लोगों को प्रणाम करने आओ तो क्या हाल होगा? हनुमान जी से एक बार जय श्री राम कहते थे, 5 बार हनुमान जी को प्रणाम करता था। विश्वामित्र जी उसी भाव में थे और विश्वामित्र जी कि हनुमान जी एक बार प्रणाम करेंगे, मैं 5 बार हनुमान जी को प्रणाम करूंगा। लेकिन हनुमान जी विश्वामित्र जी के आगे गए तो करके प्रणाम भी नहीं किए, रुबाब दिखा के बगल हो गए। विश्वामित्र जी गुस्से में आग बबूले कि बजरंगबली अपने आप को क्या समझते हो तुम, तो मैं दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी सोचे कि अगर दंड दूंगा, कोई पूछा कि क्यों दंड दिए, तो जवाब क्या होगा कि मुझे प्रणाम नहीं किया इसलिए दंड दिया, फंस जाऊंगा। उनकी मर्जी नहीं प्रणाम किए हो। विश्वामित्र जी शांत हो गए। नारद जी देखे काम बना नहीं तो नारद जी उठे, सबको प्रणाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। विश्वामित्र जी के आगे नारद जी गए तो विशेष रूप से प्रणाम किए। विश्वामित्र जी को ऐसा अच्छा लगा जैसे कोई जल गया हो, मलहम लगा दो, शांति मिले, अच्छा मिले। ऐसे विश्वामित्र जी को अच्छा लगा। नारद जी विश्वामित्र जी की तरफ देखने लगे। विश्वामित्र जी कहे, नारद क्या बात है? नारद जी कहे कि हनुमान जी ने जो आपका अपमान किया है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने में तो विश्वामित्र जी आग बबूले कि यही हाल मेरी भी है, नारद जी क्या करूं? नारद जी कहे दंड, और साधारण दंड नहीं, मृत्यु दंड हनुमान जी को। आप भगवान राम के गुरु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम गुरु की आज्ञा का पालन करने से बंधे हैं। भगवान राम को आदेश दो, हनुमान जी को मृत्युदंड की सजा दें। नारद जी जाके बैठ गए। विश्वामित्र जी बोले, प्रभु राम। भगवान राम उठ के खड़े, गुरुदेव आदेश। प्रभु राम, हनुमान जी ने मेरा अपमान किया है, गुरुदेव आदेश। प्रभु राम, हनुमान जी को दंड दीजिए, गुरुदेव आदेश। प्रभु राम, हनुमान जी को मृत्यु दंड की सजा दो। सांसें रुक गई सबकी कि अरे गुरुदेव, ये भक्त भगवान के बीच में क्या कह रहे हो, आदेश दे रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु को। भगवान राम कहे, गुरुदेव कल सवेरे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। हनुमान जी के नेत्रों में आंसू गिरने लगे, रो पड़े हनुमान जी। इसलिए नहीं रोए हनुमान जी कि कल मैं मारा जाऊंगा, इसलिए रोए कि हम भगवान हमें अपने हृदय की तरह प्रेम करते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करने से बंधे हैं। अपने इस प्रिय भक्त हनुमान के ऊपर प्रभु राम जब बाण चलाएंगे तो प्रभु को कितनी पीड़ा होगी। क्योंकि यही नारद जी एक बार, ये तो महाकुंभ यहीं लगता दिख रहा है, अब देखो आगे जगह नहीं, वहीं बैठा हो। अच्छा ठीक, थोड़ी सी जगह खाली। हम जान रहे थे कि देवियां जागेंगी ना तो पुरुषों की दुगनी हो जाएंगी। ऐसे पुरुषों की संख्या कम नहीं है, यही एक क्षेत्र ऐसा है गांव। नहीं तो शहरों में कथा होती तो 75% देवियां, 25% पुरुष। सब नौकरी व्यापार करते हैं, देवियां भजन भाव करती। गांव में ऐसा है कि यहां 60% पुरुषों की संख्या है, नहीं तो 50% तो है ही। गांव में ज्यादा लोग बहुओं को कथा सुनने नहीं जाने देते कि सब देख लेंगे, वहां जाएगी तुम, घर में झगड़ा भले हो। यहां गांव में तो अच्छा, नहीं तो अब जेठ के आगे भी बहुएं मुंह नहीं ढांकती हैं, ससुर के आगे मुंह नहीं ढांकती हैं, चाहे जैसे वैसे पहुंच जाती हैं। यहां गांव में नहीं है, यहां तो लोग अच्छी हो।
लेकिन जेठ को भी चाहिए कि मर्यादा का जब पालन करेंगे तो बहू भी पालन करेंगे, बड़ों को भी मर्यादा का पालन जब करेंगे तो करेंगे। इससे काम के ऊपर, वासना के ऊपर काबू पाया जाता है। मर्यादा टूटे तो वासना आक्रमण करती, काम आक्रमण करता है। हमारे बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे, वो सब अनुभव करके सब नियम बनाए। इसमें नारी की परतंत्रता नहीं है। नारद जी हनुमान जी से, भगवान राम से पूछे कि प्रभु भक्तों का चौपड़ा है? भगवान कहे हाँ। नारद जी देखे कि सब पहला नाम नारद जी का, हनुमान जी का नाम ढूंढ रहे थे नारद जी, किसी भी चौपड़े में हनुमान जी का नाम नहीं। नारद जी कहे बजरंगबली आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त, भगवान के चौपड़े में कहीं आपका नाम नहीं। हनुमान जी कहे अवश्य होगा, प्रभु राम से आप पूछेंगे तो पता चलेगा। नारद जी भगवान राम से पूछे कि प्रभु भक्तों का कोई चौपड़ा चौपड़ी और है आपके पास? भगवान कहे हाँ, एक छोटी सी चौपड़ी है, मैं जेब में रखता हूं। नारद जी कहे प्रभु वो चौपड़ा चौपड़ी में क्या अंतर है? भगवान राम कहते हैं नारद, जो भक्त मुझे रातों दिन भजते हैं उनका नाम चौपड़ा में है, और जिन भक्तों को रातों दिन मैं भजता हूं उनका नाम चौपड़ी में, मेरे जेब में। भरत जी को मैं भजता हूं, हनुमान जी को मैं भजता हूं, मीरा को, तुलसी को, नानक को, नरसी को, कबीर को, तुकाराम को, इनको मैं भजता हूं, अर्थात ये मेरे चौपड़ी वाले। ऐसे प्यारे हनुमान जी भगवान के प्रिय भक्त। हनुमान जी रो पड़े कि प्रभु अगर मुझे मेरे ऊपर बाण चलाएंगे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, कितना कष्ट होगा। हनुमान तुम प्रभु को कष्ट देने के लिए क्यों जन्म लिया? ऐसे प्रिय भक्त। लेकिन नारद जी हनुमान जी के पास फिर पहुंच गए। हनुमान जी कहे देवर्षि मेरी आंख के सामने से हट जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। मैं जान गया सारी झगड़ा लगाई तुम्हारी है। डांटते रहे, लेकिन नारद जी कहे जय श्री राम, हमारे पास आइडिया है। कल सवेरे तुलसी की माला लेकर सूर्योदय से पहले सरजू में स्नान करो, और तुलसी की माला लेकर 13 अक्षरी श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का जाप करो। देखें भगवान राम कैसे मारते हैं तुमको। हनुमान जी खुश हो गए, नारद जी तो मुझे भी पता था, लेकिन श्राप है, जब तक कोई याद नहीं दिलाता तब तक बोध नहीं होता। आज सूर्योदय के पहले स्नान करके श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नेत्रों से प्रेमाश्रु हनुमान जी जप रहे हैं, और भगवान राम नेत्र किया से निवृत्त होकर धनुष बाण लिए, और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आए हनुमान जी के ऊपर भयंकर बाण मार दिए। त्राही त्राही हो गई, सांसें रुक गई संत ऋषि मुनि महात्माओं की सबकी। क्या होगा? आज हनुमान जी मारे जाएंगे, लेकिन ये श्री राम जय जय भगवान का नाम चारों तरफ हनुमान जी के 10 हाथ की दूरी पे घेरा लगा के खड़ा था, और बाण से टकरा गया नाम। देखते देखते चिंगारियां निकलने लगी, त्राही त्राही हुई, सांसें रुक गई कि सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्या महाप्रलय हो जाएगा, क्या हनुमान जी मारे जाएंगे, क्या भगवान राम सफल नहीं हो पाएंगे। बाण का तेज समाप्त हो गया, भगवान राम के पास वापस आ गया बाण। दूसरा बाण, यही दशा, तीसरा यही दशा। हर बाणों से नाम टकराता था, चिंगारियां निकलती थी, सांसें रुकती थी। क्या महाप्रलय हो जाएगा, या हनुमान जी मारे जाएंगे, या बाण फिर निष्फल होगा। ऐसे 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। विश्वामित्र जी को सब धिक्कारने लगे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। भक्त भगवान के बीच में इतना संकट, थोड़ा सा दिन है, क्या रघुवंश में कलंक लगेगा, या बजरंग माली पर माले जाएंगे, या सृष्टि का अंत हो जाएगा। आज सब धिक्कार रहे हैं। उसी समय नारद जी विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी देखते ही क्रोध में आग बबूले, देवर्षि मेरे सामने मत आओ, तुम्हारी वजह से मैं इतना निंदा का पात्र बना हूं, दुनिया हमें थूक रही है, मेरे सामने से हट जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। डांटते रहे, लेकिन नारद जी जाकर प्रणाम किए कि कहे विश्वामित्र जी मेरे पास आइडिया है।